पेशेंस बहुत बड़ी चीज है जो आज के विद्यार्थी में नहीं है, और जिनके अंदर पेशेंस है वो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 2-3 महीने के में अगर आप चाहते हैं कुछ करना इतने शॉर्ट काम में, 2-3 महीने में आलू प्याज टमाटर ही होता है, आम का पेड़ नहीं होता। बड़ा पेड़ होने में 4-5 साल लगता है। तो उसी तरह अगर आप गोभी टमाटर प्याज आलू बनना चाहते हैं, कॉलेज में पढ़ते हुए आखिर पढ़ाई करने के दौरान जब आप बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, तो किस चीज की तैयारी करें जो बहुत बेहतर होगा, और उससे यह है कि कॉलेज की पढ़ाई भी बाधित ना हो। देखिए एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, जब आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बीए भी अच्छे से करना है, एमए भी अच्छे से करना है, जो सब्जेक्ट आपका बीए में उस पर भी एक्सपर्ट बनना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इन सब बातों से मतलब नहीं रहता है, कहीं ना कहीं कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और अपना जो सब्जेक्ट है उस पर कम फोकस करते हैं, और उससे क्या होता है उनके लाइफ में असंतुलन आ जाता है। अब बाद में उनको बहुत दिक्कत होती है, कोई बड़े एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो आप एक ऐसा मतलब संतुलन बनाइए कि आप ग्रेजुएशन बीए कर रहे हो या एमए कर रहे हो वो भी बहुत अच्छे से हो, और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो। लेकिन सवाल ये पड़ रहा होता है कि आखिर क्या क्या किया जा सकता है। देखिए बीए के दौरान कुछ एग्जामिनेशन है जिस पे आप फोकस कर सकते हैं, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। आप सबसे पहले तो अपना पैशन देखें, आप क्या करना पसंद करते हैं और उस चीज को आपको सीखना है। ठीक है, तो क्या करना पसंद करते हैं उस चीज को पहले समझिए, उसमें है क्या। तो सबसे देखिए टॉप का एग्जाम आईएएस का और पीसीएस का है, तो आईएएस पीसीएस की आप तैयारी कर सकते हैं। आईएएस पीसीएस में क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि जितने भी एग्जाम है उनका नेचर ये है कि जीएस तो आपको हर जगह पढ़ना है, जीएस आपको जीके जीएस हर जगह पढ़ना है, जीके जीएस कॉमन है। बट फर्क यह है कि कहीं वन लाइनर पढ़ना है, कहीं फैक्ट पढ़ना है, और कहीं कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों पढ़ना है। जैसे मान लीजिए 1857 का विद्रोह, ये क्या कारण थे, ये क्वेश्चन पूछ देगा। या आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942, 44, 45, 46, 1942, 1944, 1945, 1946, ये हुआ फैक्ट। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ, क्या कारण था, कब हुआ, कैसे हुआ, ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों जानना जरूरी है। तो आईएएस के या बड़े एग्जाम में थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तो बेहतर तो है कि आईएएस पीसीएस की तैयारी करें। एक तो ऑप्शन आपके लिए ये हो जाता है, और दूसरा ऑप्शन होता है कि बीए के दौरान या एमए के दौरान नेट की तैयारी आप शुरू कर दें पहले साल से। नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप प्रोफेसर बनते हैं, कहीं से कुछ बीएड करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट नेट क्वालिफाई करते हैं और प्रोफेसर बन जाते हैं, और ये तैयारी 2-3 साल में आपकी हो जाएगी। क्लास करते हुए, बीए करते हुए भाग दौड़ मचाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, मैं कहीं नहीं गया और बीए करते हुए, एमए करते हुए, आईएएस की भी तैयारी की, क्या कहते हैं नेट की भी तैयारी की, नेट क्वालिफाई कर गया, मेंस इंटरव्यू वगैरह भी दिया पीसीएस का, और नेट का भी दिया, नेट क्वालिफाई कर गए, अपियरिंग में प्रोफेसर बन गए। ज़्यादा हड़बड़ करने की जरूरत नहीं है कि कई बार स्टूडेंट को आप ये देखिएगा, ग्रुप सी का फॉर्म आ रहा है उसको भी भर दो, आर्मी का आ रहा है इसको भी भर दो, पुलिस का आ रहा है इसको भी भर दो, फॉरेस्ट गार्ड का आ रहा है इसको भी भर दो, पीसीएस का आ रहा है इसको भी भर दो, क्या क्या आ रहा है फॉर्म उसको भी भर दो। इस चक्कर में मत रहिए, आराम से सोचिए। और एक चीज अच्छे से जान लीजिए, ऑब्स्टेकल लाइफ में कुछ भी नहीं है। जिन बच्चों को ये लगता है कि भाई आईएएस पीसीएस या ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, टीईटी, बीएड की तैयारी तो हम नहीं कर सकते हैं, पैसा नहीं है, मजबूरी है, रूरल एरियाज में है, प्रॉब्लम है, तो ये गलत फहमी है। उसमें हम खुद आपके एग्जाम्पल हैं, रूरल एरिया के थे, सब चीज था, ट्यूशन पढ़ा करके हम कामयाब हुए, ट्यूशन पढ़ाते रहे और कहीं कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया,
साथ में तैयारी करते रहे, हमारे सर थे वो हमें गाइड करते थे, हम उसके हिसाब से नेट की तैयारी कर रहे थे, IAS PCS की तैयारी कर रहे थे और अल्टीमेटली सक्सेस हो गए। तो इस ऑब्स्टेकल को हटा दीजिए कि मजबूरी है, गरीबी है, तो नेट है दूसरा ऑप्शन, नेट की तैयारी कर सकते। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आर्मी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। आर्मी पुलिस की तैयारी कैसे कर सकते हैं कि आर्मी पुलिस की तैयारी में फिटनेस चाहिए, तो ये फिटनेस वाला एग्जाम है। तो अगर आपका इंटरेस्ट आर्मी और पुलिस की तैयारी में है, इसमें भी कई कैटेगरी, एक है सामान्य जवान, आर्मी का जवान या पुलिस का जवान, और एक है ऑफिसर, कम से कम सब इंस्पेक्टर या PCS या IPS की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें SP बनते हैं। तो अगर आप सामान्य रूप से आर्मी और पुलिस में जाना चाहते हैं जवान की हैसियत से, उसकी भी तैयारी है, ठीक है। उसके हमने कोर्स बना दिए हैं, जो इस लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में सारे कोर्स डाल लेंगे, उसको आप देखिएगा, उसकी तैयारी आप बाज़ाब्ते, ये वीडियो कोर्स है, उन सारों को आप कीजिएगा एक एक करके। और GK बेसिक कोर्स सबके लिए है, जो वो IAS की तैयारी करेगा, PCS की करेगा, ग्रुप C की, आर्मी पुलिस किसी भी चीज की तैयारी करेगा, वो उसके लिए कॉमन है। अब रही कि पुलिस की और आर्मी का एक कैटेगरी, क्योंकि उसमें फिजिकल फिटनेस चाहिए, तो फिजिकल फिटनेस पे आप 1-2 घंटा टाइम दीजिए डेली, ये आपको देना पड़ेगा 2 घंटा, और 3-4 घंटा कॉलेज आवर में ही 2 घंटा मेरी वीडियो है उसको पढ़ते रहिए, अलग से कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपकी तैयारी हो जाएगी आर्मी पुलिस की। उसी तरह जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी कॉलेज आवर में 4 घंटा, 3 से 4 घंटा निकाल लेंगे, सुबह 1-2 घंटा निकाल लेंगे, शाम में 1-2 घंटा निकाल लेंगे, तो वो तैयारी कर सकते हैं कॉलेज करके ही, क्योंकि टाइम बचाना आपका। और वो सारे कोर्सेज IAS के, PCS के, सब हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो करना क्या है। उसके बाद ग्रुप C की, फॉरेस्ट गार्ड की, और क्या करें, SSC की, B.Ed की, ये सारे जो तैयारी है एक नेचर के हैं, इन सब में GK GS आता है, इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। ग्रुप C, फॉरेस्ट गार्ड, SSC, इवन इन सारे में आप ये देखिएगा, खासतौर से ग्रुप C में, फॉरेस्ट गार्ड में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह न केवल नहीं पूछता है, तो ये बड़ा सुविधाजनक होता है। उसके कोर्स अवेलेबल हैं, जो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ, ज्यादा नहीं, 2-3 घंटा डेली अगर आप लेके चलते हैं, वीडियो अवेलेबल है, और साथ में कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, तो भागने की जरूरत नहीं है, आप 2-3 साल में क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन हाँ, 2 घंटा तो आपको मिनिमम आपको देना है, तो आप कॉलेज करते हुए कर जाएंगे। उसके बाद एक कोर्स है, मान लो कंप्यूटर का, कि आप इन सारी चीज, आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाह रहे हो, आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो। आज से कंप्यूटर में स्किल हो जाओ। कंप्यूटर में भी स्किल होने के लिए बहुत ज्यादा कोर्स की जरूरत नहीं है, बेसिक लेवल पे कंप्यूटर आप सीखिए कहीं पे भी 2-3 महीना। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी कोर्सेज है, आप उसको सीख सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत, आज के जमाने में जॉब की कमी नहीं है, अगर आपके अंदर स्किल है तो, अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो आपको जॉब की कमी नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप स्किल हैं। सीखना पड़ेगा, और सीखना, असल में हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत जल्दी में कुछ करना चाहते हैं। मिनिमम स्किल को सीखने के लिए 1 से 2 साल आपको देना पड़ेगा, किसी भी स्किल में एक्सपर्ट होने के लिए। देखिए, एक स्टडी है, एक इंसान को किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए अगर वो 1 घंटा डेली देता है तो 5 साल में एक्सपर्ट होता है। आप 2 घंटा देंगे तो 2.5 साल में, आप 4 घंटा देंगे तो 1.25 साल में। आप ये मान के चलिए कि 2 से 2 साल में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे स्किल के। स्किल में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि गूगल एड्स है, एडिटिंग करना आप सीख सकते हैं, वो सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी चीजें हैं, एफिलिएट मार्केटिंग है, उसको आप सीख सकते हैं। लेकिन ये मत समझिए कि 15 दिन और महीने में हो जाएगा। इसी गलत फहमी की वजह से
स्टूडेंट नाकाम होते हैं। महीना, 2 महीना और 3 महीने में अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो उसमें टाइम देना पड़ेगा। पेशेंस बहुत बड़ी चीज है जो आज के विद्यार्थी में नहीं है, और जिनके अंदर पेशेंस है वो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 2-3 महीने के में अगर आप चाहते हैं कुछ करना इतने शॉर्ट काम में, 2-3 महीने में आलू प्याज टमाटर ही होता है, आम का पेड़ नहीं होता। बड़ा पेड़ होने में 4-5 साल लगता है। तो उसी तरह अगर आप गोभी, टमाटर, प्याज, आलू बनना चाहते हैं तब तो 3 महीना। आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्सेज हम डाल दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भी सारे कोर्सेज डाल दे रहे हैं। इससे होगा क्या, जो कोर्स आपको पसंद है, अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी की कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की कर रहे हैं, बीएड की करना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस की करना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से उसको फॉलो कीजिए। बेसिक लेवल पे कंपटीशन की तैयारी एक ही है। बेसिक जीके जीएस का 10 वीडियो का सेट है जो एक ही है, उसको आपको करना है। बाकी जीके का 105 वीडियो का भी सेट है, वो भी बेसिक लेवल पे है। आप जो भी करना चाहें उनमें से एक कर लें। 10 वीडियो का सेट कर लें, 10 वीडियो का सेट 20 दिन में कर लें, या 105 वीडियो का सेट आप 1 महीने में कर लें। आप जो पसंद है आप वो कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में सारे कोर्सेज दे देंगे। जो पसंद है अभी से डेली 2 घंटा लगाइए। इसमें पूरी कोचिंग है आपकी, इसी वीडियो के में आपकी पूरी कोचिंग है, पूरा सिस्टम है। और कॉलेज जाते आते मेरी तरह कॉलेज में जाते हुए, पढ़ते हुए, कंपटीशन की तैयारी करते हुए, आईएएस, पीसीएस, नेट, कोई भी, मैंने नेट क्वालिफाई किया, प्रोफेसर बन गए। आप जो चाहेंगे, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, कोई भी आपको पसंद है। हाँ, इस बात का ख्याल रखिए, दोस्त से मत पूछिए कि तुमको क्या बनना है। तुम अपने पैशन को देखो कि तुमको क्या बनना है। तुम सोचो तुम्हें क्या पसंद है। तुम ये मत सोचो कि दोस्त को क्या पसंद है। तुम ये मत। और आपका सबसे बड़ा जो बैरियर होता है लाइफ में कौन होता है? आपको रोकने वाला, आपका टाइम किलर, जो आपका सो कॉल्ड फ्रेंड होता है। ऐसे दोस्त से आप दूर रहिए जो आपकी जिंदगी में आपको बहुत दूर फेंक देता है और आपको लगता भी नहीं है, और आप उसको दोस्त समझते रहते हैं। आप पेरेंट्स की बात मानिए, टीचर की बात मानिए, गाइड की बात मानिए। दोस्तों से मत पूछिए क्या बनना है। किससे पूछिएगा? एक्सपर्ट से पूछिए, गाइड से पूछिए, पेरेंट्स से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए। तो ये रहा, इसमें सारे कोर्स हैं। आप तैयारी शुरू कीजिए और टाइम बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए। 1 मिनट की कीमत आपको नहीं पता है। क्या आपको पता है 1 मिनट में क्या क्या हो सकता है? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं ये बताऊं, मेरे चैनल को जितने लोग देखते हैं उसके 90% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। मेरा मकसद यही है कि किसी गरीब स्टूडेंट को, किसी रूरल एरिया के स्टूडेंट को हमसे फायदा हो जाए और उसका फायदा उठाए। पूरे कोर्स है इसमें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।